राष्ट्रमालक भगवान टंट्याबिल ने कहा है, मान सम्मान हक अधिकार मांगने वाली चीज नहीं होती है। मान सम्मान हक अधिकार मांगने वाली चीज नहीं होती है, उसे छीनना पड़ता है और छीनने के लिए और छीनने लायक बनना पड़ता है। तो अब जितने भी यहाँ पे आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं, मैं युवा हूँ, जितने भी युवा साथी हैं यहाँ पे जरूर सुने। आप लोगों को एक बात और बता दूं, क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा ने बोला है कि समाज के साथ रहोगे तो सम्मान के साथ रहोगे, और समाज के बगैर रहोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। और यही स्थिति भारत में आदिवासी के साथ हो रही है। आपने बैंक सुना है? बैंक, मुझे पलायन और विस्थापन पे बोलने का मौका मिला और मेरी बात उसी से जुड़ी रहेगी। बैंक सुना है? बैंक भारत में और विश्व में, लेकिन लैंड बैंक नहीं सुना होगा तुम लोगों ने। बैंक को आखा संवीर्या से, लेकिन जमीनन बैंक को कुदुनी समियो से। भारत में जमीनन बैंक अंतरराष्ट्रीय बिजनेसमैन के साथ में समझौता करके यहाँ पे लैंड बैंक बना दिया गया है। और लैंड बैंक कौन सा? जहां जहां आदिवासी रहता है वहां पे आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए वहां पे लैंड बैंक भारत में बनाया गया है, जिसका एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश में समिट हुई थी इंदौर में, और दूसरा मुंबई में G20 हुई थी। वहां पे स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पे लैंड बैंक बन गई है। और फिर बाद में, और ये जो विस्थापन की बात हो रही है, जितने भी भारत में प्रकल्प बन रहे हैं, जितना विकास हो रहा है, वहां पे आदिवासियों का विनाश चालू हो गया। साथियों, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ दुख वाली बातें तालियां नहीं बजाना। सबसे पहली चीज, जब बात 1993 की थी, जब विश्व भर के आदिवासियों को उनके हक अधिकार सम्मान के लिए एक दिन बैठने की बात तय कर दी और हक अधिकार दे दिया गया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो उस प्रस्ताव पे साइन नहीं किया, और तब से ये यहाँ पे जमीन अधिग्रहण करने का काम चालू कर दिया गया। और मैं यहाँ पे भारत में आंकड़ों के साथ में कितना जमीन लेने वाले ये लोग, तो बता दूं 17 लाख हेक्टेयर जमीन भारत में आदिवासियों की छीनने वाली है। ये समझौता भारत सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कर दी है। मतलब WTO जो विश्व बैंक होता है, वो पूरे पूंजीपति भारत में आने वाले हैं और भारत के आदिवासियों की जमीन छीनने वाले हैं। और वो जो जमीन जब छीनी जाएगी तब आदिवासियों का विस्थापन होगा। फिर आदिवासी अपने गांव से दूसरी जगह जाएंगे अपने आजीविका के लिए, तो उसको पलायन कहा जाता है। और यहाँ पे 90% लोग पलायन होते हैं, दाढ़ की मजदूरी करते हैं। ये एक ही कारण है, भारत में जमीन का अधिग्रहण करना, और ये सरकार ने कर दिया। और सरकार अपनी सुरक्षा भी कर ली। कब कर ली पता है? वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम 2023 को पार्लियामेंट में बिल पारित कर दिया, और वहां पे जितने भी ट्राइबल इलाके हैं वहां पे बाउंड्री चिन्हित कर दी। और जहां जहां पे सरकार जो है छीनेगी जमीन, वहां पे मिलिट्री शासन होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे नाम की भी जमीन होगी और वो अधिग्रहण क्षेत्र में आएगी, तुमसे छीन लिया जाएगा, और वहां पे उसके बाद में तुम लोग विस्थापन होंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी स्थिति हमारे क्षेत्र